आ गए हैं सभी? जय हिंद। बढ़िया जोश है। अब जय हिंद बुलवा के छुट्टी कर दें? नहीं करना है? चलो छुट्टी क्या है, छुट्टी 2 महीने बाद में जब एग्जाम हो जाएगा तब छुट्टी छुट्टी रहेंगी, है ना। अभी तो एग्जाम पास करना है तो बढ़िया वाली स्टडी करनी है। अब देखो, कल हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर किया था, उसका एक पार्ट कर लिया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो प्रीवियस ईयर में कभी कभार एग्जाम में पूछे गए हैं। आज जो बाकी हैं उनको और करके और फिर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ वाला। सारे बच्चे ध्यान से देखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है बिंदास पूछ लेना है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है बात? कल का हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया था होमवर्क के लिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया था ना। तो इसका आंसर क्या निकाला तुम लोगों ने? इसका आंसर क्या निकाला था? बी ऑप्शन निकाला था। ये देखो, सबसे पहले तो तुम्हें एक ध्यान देना है यहां पे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्यूब रूट पूछा है। क्या पूछा भाई? क्यूब रूट पूछा है। इसमें क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा? और स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम किसी की पावर 2 कर देते हैं तो ये हो गया इसका वर्ग, ठीक है। और जहां पे ये दिख गया ऐसे तो हमें करना है क्या? वर्गमूल। और जब ये पावर दिख जाए हमें 3 तो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। और ये ऐसे ही दिखे और यहां पे 3 दिख जाए ना तो फिर क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई थी? अब देखो यहां पे क्या दे रहा है, ये बोल रहा है भाई यहां पे 0.005832 का हमें क्या निकालना है? हमें घनमूल निकालना है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कई दिन से, लास्ट 8 मंथ से, 6 मंथ से या 1 ईयर से, या जो 2 भर्ती 3 भर्ती देख चुके हैं, तो वो तो जल्दी से इसका आइडिया लगा लेंगे। नए बच्चे हैं वो तो ऐसे देखते रहेंगे कि इसका करना क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब हमें देखना है कि तुम्हें पता होगा 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। और 20 का क्यूब क्या होता है? 8000 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब अगर करोगे तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और 1 0 का करोगे तो कितनी 0 लग जाएगी? इसका मतलब क्या है? ये 10 और 20 के बीच में किसी नंबर का है। और आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसने बता रखा है 18। 3 जगह पे ऑप्शन है वो 18 दे रखे हैं, 1 जगह पे नन दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है 18 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? अगर एक बार और गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा ना। अगर 2 बार गुना करते हैं तो 324 बनता है, एक बार और गुना करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। 18 चौके कितना होता है? 32। मारो मुंह पे, कौन बोल रहा है 32? कौन, किसने बोला है? मार लौकुश, इसके एक थप्पड़ मार। हाँ तू लौकुश था, प्रमोद इसके मार। ना इसके नहीं, तेरे बाजू में अच्छे से। हाँ ये सही है। अभी देखो यहां पे 18 चौके कितना होगा? 72। कैरी कितना होगा? 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होगा? 43। और 18 3 54 और 4 क्या हो जाएगा? 5832 होता है। हमें यह तो पता लग गया भाई इसका जो क्यूब रूट आएगा ना, क्यूब रूट क्या आएगा? 18 आएगा। अभी बात रहेगी पॉइंट की कि हमें पॉइंट कितने लगाने हैं। तो तुम्हें बताया था क्यूब में हम कितने बार गुना करते हैं? 3 बार। 3 बार गुना करते हैं ना, तो 3 नंबर से 1 पॉइंट बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर से 1 पॉइंट बाहर आएगा। अब यहां पे देखिए 1 पॉइंट और ये क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट। मतलब 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। अपने अंक 2 है तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 0.18 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब क्या तुम सोचो एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा? इतना टाइम मैं तुम्हें समझाने में लगा रहा हूं। नहीं, मैं तो ऐसे माइंड में ही कैलकुलेशन कर लूंगा। हाँ 2 पॉइंट वाले कौन से? 2 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है और मेरे को पता है कि 18 का क्यूब 5832 है, तो सीधा ये हो जाएगा। लेकिन यहां तक तुम्हें पहुंचने के लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? चलिए अभी देखिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो, इसका आंसर निकालो सारे बच्चे। ट्राई करो एक बार, फिर मैं समझाऊंगा तुम्हें कि इसका आंसर कैसे बनेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे हम। यदि x अपॉन में √3.24 है
तो x का मान क्या होगा ये करना है हमें। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर बताओ कितना हो जाएगा। नब्बे हो जाएगा। पक्का। चलो बोर्ड पे देख लो कैसे सोल्व करना है भाई, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। ये बोल रहा है x अपॉन में √3.24 और बराबर में क्या दे रखा है 50 दे रखा है। ठीक है, यहां पे कुछ हमें बोथ साइड स्क्वायर करने का या कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें पता है 3.24 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18 होता है। अब स्क्वायर रूट में 0.2 अंक से एक आएगा, सबको बताना ये बात। तो ये क्या बन जाएगा x अपॉन में 1.8। इतनी बात समझ में आई क्या। बराबर में क्या दे रखा है 50। अब तुम्हें बताया था कि x का अगर मान निकालना है, बराबर के निशान से इधर कोई भी नंबर भाग में है तो वो भाग से किस में चला जाएगा, ये गुना में चला जाएगा 1.8। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे हम पॉइंट हटा के इसको सिंपल बना लेंगे। ये जो पॉइंट होता है ना सारे बच्चे याद रखना, इस पॉइंट का मतलब 1 होता है। इसके बाद में जितने अंक हो उतनी जीरो लगाते, ये जीरो लगा दिया यहां पे, 1 0 से 1 0, 18 की और 5 की गुना क्या हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई 90, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। इसने पूछा x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 90 अपना सही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकालना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। थोड़े से इस पार्ट में मैंने जो थोड़ा सा लेवल हाई है वो क्वेश्चन डाले हैं। अगर एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल पूछेगा तो हमें समझ में आ जाएगा भाई। हमने पहले अगर सोल्व कर लिए तो इजीली हम वहां पे भी आंसर निकाल सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देख के आंसर निकालो, शाबाश, गुड। यदि √256 भाग में √x बराबर 1/3 है तो x का मान बताना है कि x का मान क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, गुड गुड। चलो बोर्ड पे देख लो। ये देखो अभी क्या है, इसमें से आधी सारी जनता है ना वो नहीं बैठी, ठीक है, तो उनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। अब समझने में टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 1 साल से बैठे हुए हैं, कुछ है वो 8 महीने से, कुछ 6 महीने से, और कोई बच्चे ऐसे कि जो कल से आए हैं, परसों से आए हैं, आज आए हैं, तो उनको क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं पाएंगे, वो सीख जाएंगे। उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। करोगे ना मेहनत। चलो देखो अभी इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात, जैसे यहां पे अगर 12 भाग में 2 हो, समझना बात को सारे, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। 12 भाग में 2 है, क्या इसको 12/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। सेम कहानी यहां पे भी दे रखी है। ये बोल रहा है √256 और अपॉन में क्या है √x। ये भाग में तो ये हो गया यहां पे। अब बराबर में क्या है 1/3। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ अगर वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा 256 अपॉन में क्या बचेगा x, और बराबर में अगर 1 की तुम 50 बार भी गुना करोगे तो वो क्या रहेगा, और 3 की 2 बार गुना करोगे तो, समझ में आई क्या इतनी बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की और 1 की गुना क्या होती है x होती है, और 256 और 9 की गुना करेंगे, 9 छिके 54, कैरी क्या हो जाएगा 5, 9 5 45 और 5 50, कैरी 5, 9 दूनी 18 और 5 क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा भाई 2304 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2304। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आसान सा क्वेश्चन है। 256 रखा, भाग में x रख दिया। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब होता है यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसे होता है, तुम्हें दोनों ये वर्ग कैसे करता है पता है क्या, जैसे हम √3 और √3 की गुना करते हैं, ठीक है, तो हम इनकी डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं वर्ग में, बट गुना कर सकते हैं। 3 और 3 की गुना करेंगे क्या बन जाएगा, और 9 का रूट क्या होता है
तो हम ये इतना आगे नहीं क्वेश्चन को लेंथी बनाएंगे, हमें पता लग गया दोनों नंबर सेम है तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, क्या 3। जैसे अगर हमें गुना करनी हो √4 गुना में √4, तो ये क्या बन जाएगा √16, और √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो इसलिए दोनों अगर सेम दिखे तो 4 हो जाएगा। यहां पे दोनों रूट हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 256 और ये x बच जाएगा। जैसे यहां पे स्क्वायर करेंगे ना तो ये क्या बनेगा 256 गुना में 256, तो क्या बाहर आ जाएगा, और √x गुना में √x क्या बाहर आ जाएगा। तो हम इसलिए इन दोनों को इधर ही काट देंगे और 256 में x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताना सब बच्चे। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब बच्चे करेक्ट आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। खाली बस पॉइंट का खेल है, उसका ध्यान रखना है। अगर वो तुमने सही जगह पे लगा दिया तो इसका मतलब तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बोर्ड पे ध्यान दो, हमने जो अभी क्वेश्चन किया उससे पहले वाला क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन था 3.24 वाला, है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा x अपॉन में √1.21 और बराबर में क्या होगा 11 हो जाएगा। x अपॉन में 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। सब बच्चों को याद है क्या। अब यहां पे 2 अंकों के बाद में पॉइंट है तो कितने पॉइंट लगेंगे, 1 लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1.1 बराबर में क्या बनेगा 11। अब यहां पे देखो x की और 1 की गुना करेंगे, 11 की 2 बार गुना करेंगे, 1 के बाद में पॉइंट है तो 1 के बाद में पॉइंट लगा दो, क्या आंसर बन जाएगा 12.1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, मेरे ख्याल से सबका आंसर बन जाएगा इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। शाबाश शाबाश, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नन हो जाएगा। चलो बस बस, अभी ज्यादा हल्ला नहीं, ठीक है, आवाज नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये देखिए यहां पे ये क्यूब रूट करना है, लेकिन इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है, इसके अंदर एक और स्क्वायर रूट दे दिया है, और वो क्या 0.000729। सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होता है 27 होता है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कितना हो जाएगा 27। अब अगर बात करेंगे पॉइंट की, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 से 1 पॉइंट बनेगा, यहां पे 1 2 3 कितने पॉइंट लग जाएंगे 3, अपने नंबर तो 2 ही है, तो 3 कैसे बनाएंगे, इसके आगे 0 और लगा देंगे और ये हो जाएगा 0.027 हो जाएगा। अब हमें देखना है क्या 27 का कंप्लीट क्यूब रूट बनता है, क्या बनता है 3 बनता है, तो यह आ जाएगा 3, और ये कितने पॉइंट लगेंगे 3 अंकों से 1 पॉइंट लगेगा क्यूब रूट में, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा दिया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.3। तुम नन बोल रहे हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। 2 निशान दे रखे हैं, क्यूब रूट का भी दे रखा है और स्क्वायर रूट का भी दे रखा है, घनमूल भी निकालना है और वर्गमूल भी निकालना है। पहले वर्गमूल निकालेंगे, 729 का 27 हो जाएगा। पॉइंट की अगर बात करें तो सब बच्चों के माइंड में यह चीज अभी तक बैठ गई होगी कि वर्गमूल में 2 नंबर से 1 पॉइंट बाहर आता है। 2 नंबर से 1 पॉइंट का मतलब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज में तो काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 कितने अंक है 6 का आधा कर देना, कितना हो जाएगा 3। तो किसके बाद में पॉइंट लग जाएगा 3 के बाद में, ठीक है। और जब क्यूब रूट में आएंगे तो घन की जहां पे बात आए तो 3 अंकों से 1 पॉइंट बाहर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लो भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2916। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। ये देखो अभी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ध्यान में होगा ना तो हमने किया था 50 का स्क्वायर क्या होता है और 60 का क्या होता है 3600। 50 का 2500 और 60 का 3600।
अब ये बताओ 2500 और 3600 के बीच में है कि नहीं है? है ना? इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इकाई का अंक 6 किस में आएगा? या तो 54 में आएगा और या किस में आएगा? 56 में आएगा। है ना? जब कल तुम्हें चैप्टर स्टार्ट करके बताया था तो तुम्हें बताया था कि 1 2 3 4 5 ये कैसे, कौन से अंक आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो हमें पता है 54 और 56 में इकाई का अंक क्या आता है? 6 आता है। अब ये 54 का स्क्वायर करके देखा हमने। 54 का स्क्वायर का मतलब कितने बार गुना? 4 और 4 की गुना 16, कैरी क्या होगा? 5 के 20 और 20 40, 40 और 1 41, कैरी क्या होगा? 5 5 25 और 4 29। यही है। तो क्या आंसर बन जाएगा? 54 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। ये लो भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, खाली पॉइंट को देखना है। पेपर में इससे बहुत आसान आएगा तुम्हारे। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पेपर में इससे बहुत आसान आएगा, ये बात मान के चलना। जिसने ये क्लास कर लिया है वो पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। इसका 10% आएगा एग्जाम में, मैक्सिमम 20%। हम इस लेवल के क्वेश्चन करके चल रहे हैं, इससे तुम्हारे एग्जाम में आसान क्वेश्चन आएंगे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले हमने देखा यहां पे रूट में दे रखा है भाई 0.0576 गुना में 1.69। ठीक है, मैं डायरेक्ट तुम्हें पॉइंट वाली बात पे ले आता हूं। यहां पे कितने पॉइंट बाहर आएंगे? 2। 4 अंक दे रखे ना, तो 4 को 2 से डिवाइड कर देना, कितने बचेंगे? 2। 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 24 होता है। तो 24 में पॉइंट कितने के बाद लगेंगे? ये बात समझ में आई? 0.24 हो जाएगा ये। और गुना में 169 का कितना होता है? और पॉइंट कितने के बाद आएंगे? 1 के बाद में, तो ये हो जाएगा 1.3। बात समझ में आई? अब देखना हमें अपोन में क्या है? 144। 144 से क्या आएगा? 12, 1 और 2। पॉइंट कितने के बाद लगेंगे? क्या कोई बच्चा ऐसा है क्या ये पॉइंट वाली बात क्लियर नहीं हो रही हो, समझ में नहीं आ रही हो? समझ में आ रही है क्या? और इससे भी आसान चीज बताता हूं। अगर तुम्हें स्क्वायर रूट में पॉइंट काउंट करने हैं कि कितने पॉइंट लगेंगे, तो तुम ये अंक काउंट करना, कितने हैं? 4। स्क्वायर रूट अगर कर रहे हो ना, तो 4 को किससे डिवाइड कर देना? 2 से। कितने पॉइंट लगेंगे? 2। यहां पे देखो कितने हैं? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितने लगेंगे? 1। समझ में आई बात? जब क्यूब रूट में होना तो संख्या काउंट करना और उसको 3 से भाग कर देना। समझ में आ गई बात? अगर तुम पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे हो कोई भी बच्चा, तो एक बात याद रखना, स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद में जितने भी अंक है ना, तो उनको 2 से डिवाइड कर देना। स्क्वायर में 2 होता है ना, तो 2 से डिवाइड करना। और क्यूब रूट में 3 होता है, तो 3 से डिवाइड करना। अब तो समझ में आ गई? अब देखो यहां पे पॉइंट को कैंसिल करने का एक और तरीका बताता हूं तुम्हें। यहां पे ये देखिए, यहां पे पॉइंट के बाद में कितने अंक है और यहां पे पॉइंट के बाद में कितने अंक है? ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? अब कोई सोच रहा होगा कैंसिल क्यों हो जाएंगे? कैंसिल इसलिए हो जाएंगे, हम अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट का मतलब क्या होगा? 1। पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं? तो कितनी जीरो लगेंगी? और इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का मतलब 1 और कितनी जीरो लगेंगी? ये इतना लफड़ा करने की बजाय हम डायरेक्ट उधर ही कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? इधर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर वाले जो दोनों पॉइंट है ना, तो यहां पे बच गया 12 और यहां पे क्या बच गया? 24। अब अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये रख लेना पॉइंट। ठीक है, 12 से काट दो, 12 दूनी 24। 13 से अगर गुना करेंगे, ये पॉइंट तो हट के 10 हो गया। 13 दूनी क्या बनेगा? 26 अपॉन में। जैसे पॉइंट हटा सकते हैं वैसे ही पॉइंट लगा भी सकते हैं। ये बात समझ जाना, छोटी सी बात है बट काम की चीज है। यहां पे जैसे ये नंबर लिखेंगे हम 26 पॉइंट, ये कितनी जीरो है? 1 के बाद में पॉइंट लगा देना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आई क्या बात? एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, एक बार समझना सारे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? हो जाएगा सोल्व?
अब देखो एक बात बता रहा हूं तुम्हें, जैसे तुम्हें बोल दे 2.25 को, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, 2.25 को साधारण भिन्न में चेंज करो, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलो, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन बाई 2/25, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, हमें यह नंबर लिखना है एज इट इज 225, यह नंबर लिख दिया 225। अब यहां पे देखिए पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब क्या लिखना, और इसके बाद में कितने अंक है, तो कितनी जीरो लगाना, यह हमने कर दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है 25 से काट देंगे, 25 9 जा 225 और 25 4 जा 100, यह बन जाएगा 9/4। यहां पे मेन बात है कि हमने पॉइंट हटा दिया। अब यहां पे देखो अगर हमें मिल जाए 45/100, यह तो पॉइंट हटाया था हमने, अभी पॉइंट लगाना है, तो यह क्या करना है, डायरेक्ट नंबर लिखना है 45, यह नंबर लिख दिया। यहां पे कितनी जीरो है, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा देना, 1 2 और ये पॉइंट लगा के बन गया 0.45। समझ में आई क्या बात? अगर ये ऐसे हो 45/1000, तो नंबर लिखना सेम 45, कितनी जीरो है, 3 के बाद में पॉइंट लगाना है, लेकिन अपने अंक कितने हैं, तो 3 कैसे बनाएंगे, 1 0 और लगाना, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 0.045। समझ में आई क्या बात? पॉइंट वाली बात कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पल्ले पड़ी हो, अभी समझ में आ गई? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बना के बताओ मेरे को। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एक साथ में करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान देना सारे बच्चे। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान देना, यहां पे छोटे से छोटी संख्या बोल रहा है या बड़े से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और वो पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। अब कई बच्चे तो क्या करेंगे जल्दबाजी में, जिनको बस ये दिख गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो क्या कर देंगे 999। भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एग्जामिनर उसको भी पता है, पहला ही ऑप्शन 999 दे देगा, है ना, तो वो 999 कर देगा, वो गलत हो जाएगा। अब यहां पे तुम्हें कैसे दिमाग लगाना है, तुम्हें पता है कि 30 का स्क्वायर है ना, वो कितना होता है 900, और 40 का स्क्वायर कितना होता है, अब ये 900 कितने अंकों का है, और ये मतलब 40 से आगे वाले नंबर है ना, वो तो 4 अंकों में जाएंगे। हमारा 30 के पास में है 900, तो हमें देखना है पहला नंबर करके देखो 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर करोगे 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। 31 का स्क्वायर है ना, वो 961 होता है भाई। तो एक तो 3 अंकों की ये होगी है। अब अगर 32 का और करके देखना है, तो जल्दी से 32 का करके देखना 2 से गुना करो 4, 6 और 6 कितना होगा 12, 3 3 और 1 10। 32 का स्क्वायर 1024, 4 अंकों की हो जाती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये समझ लो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 2 या 3 टाइप है इस क्वेश्चन के, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आना चाहिए बिल्कुल। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई एक कमांडर है अपनी बटालियन को लेके खड़ा है, वो उसके पास में 680 सैनिक है। वो बोल रहा है मेरे को सारे सोल्जर ऐसे खड़े करने हैं कि ये एक लाइन में उतने ही सैनिक खड़े हो जितनी कि मेरे पास में लाइन है। ठीक है, वो कैसे बोल रहा है कि जैसे उसने 4 लाइन बनानी है। कितनी लाइन बनानी है 4। तो हर लाइन में कितने सैनिक खड़े होंगे भाई 4 खड़े होंगे। हर लाइन में कितने सैनिक खड़े होंगे 4 सैनिक खड़े होंगे। अगर उसने 4 लाइन बनाई है तो 4 सैनिक खड़े हो जाएंगे, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। समझ में आई बात? अब यहां पे बोल दे हमें कि एक कमांडर के पास में, एक कैप्टन के पास में और 15 सैनिक है। ठीक है, कितने सैनिक हैं? और ये बोल रहा है उसको सभी को है ना ऐसे खड़े करने हैं कि जितनी लाइन बनाए और उतने ही लाइन में सैनिक खड़े हो। तो ऐसी कितनी लाइन बनेगी? 3 लाइन बन जाएगी। 3 में तो 9 होते हैं ना,
उसके पास में कितने सैनिक है? अगर 4 बनाएंगे तो उसको कितने सैनिक चाहिए, लेकिन उसके पास में कितने हैं? तो वो बोल रहा है लाइन से बाहर कितने सैनिक रहेंगे, तो 9 तो लाइन में खड़े होंगे और बाहर कितने रह जाएंगे? 6 हो जाएंगे। समझ में आई क्या बात? अब यहां पे ये बोल रहा है कि उसके पास में कितने सैनिक हैं? 680। हमें देखना है 680 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो हमारा घटाने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो क्या बन रहा है? 26 का स्क्वायर। यहां पे देखते हैं 26 का स्क्वायर भाई, 6 और 6 की गुना करेंगे 36, कैरी कितना होगा? 3। 12 और 12 24 और 3 कितना होगा? 27, कैरी कितना होगा? 2 और 2 4 और 2 कितना हो जाएगा? अगर मान लो उसके पास में 676 सैनिक होते तो वो ऐसे 26 लाइन बनाता। कितनी लाइन बनाता? और हर एक लाइन में 26 सैनिक खड़े करता है ऐसे। समझ में आई क्या बात? और ऐसा करने के बाद में 676 सैनिक तो खड़े हो जाते और हमारे पास में टोटल सैनिक कितने हैं? तो कितने सैनिक बाहर रह जाते? इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आएगा? समझ में आई बात? यहां पे मान लो 680 की जगह पे वो बोल देता कि 630 सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं? 630 सैनिक है। और सेम क्वेश्चन दे देता कि ऐसे लाइन बनानी है, हर एक लाइन में उतने ही सैनिक खड़े करने हैं। तो हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 सैनिक तो लाइनों में खड़े हो जाएंगे, बचेंगे कितने सैनिक? तो उसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं? कर दोगे ऐसा क्वेश्चन? एक टाइप ये पूछा जाता है, अगला टाइप देखना, ये लो अगला टाइप देखो, दिमाग लगाओ और आंसर निकालो। 3 टाइप है ये। एक सैनिकों की टुकड़ी का, सैनिक बाहर कितने रह गए, सैनिक अंदर कितने आए, और एक बगीचे का क्वेश्चन आता है। 3 टाइप कई बार पूछ लिए जाते हैं। कोई भी टाइप आ जाए तो हमें छोड़ना नहीं है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और उसके बाद में आंसर बताइए सारे बच्चे। जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया नजारा सा आ रखा है, इतने बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, सबके आंसर बनने चाहिए। इतना इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकते हैं फिर तुम्हें। क्या हो जाएगा? 285 होगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, समझ लो। अभी देखो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को अलग दिया, अगली वाली में थोड़ा सा और चेंजमेंट कर दिया। एक कमांडर ने अपने सैनिकों से उतनी पंक्ति बनाई जितने प्रत्येक पंक्ति में सैनिक हो। मतलब क्या? उतनी लाइन बनाई जितने एक लाइन में सैनिक हो। 10 लाइन बनाई तो हर एक लाइन में कितने सैनिक होंगे? 10 ही सैनिक होंगे। इस प्रकार 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। वो लाइन बना रहा था लेकिन क्या हो गया, उन लाइनों के हिसाब से 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 लाइन बनी हो तो कितने सैनिक थे? ठीक है, अब हमें पता है कि 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है? उसको चाहिए थे टोटल 289 सैनिक। कितने सैनिक चाहिए थे? और ये बोल रहा उसको कितने सैनिक कम पड़ गए? 4 सैनिक। इसमें से माइनस कर दो 4। ये पूछ रहा भाई उसके पास कितने सैनिक थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 285 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो इसको दिमाग में रखना है। यह नहीं है कि 2 बार घुमाया और बाहर फेंक दिया। ठीक है, तुम्हें अगर थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, 2 बार सोचोगे कि यार क्या पूछ रहा है, कैसे बनेगा, आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा यह बताया कि कितने सैनिक ज्यादा हैं। ज्यादा थे ना? हमारे 4 सैनिक बाहर रह गए थे। अभी वाले में क्या पूछ लिया कि कितने सैनिक कम रह गए। ठीक है, कम रह गए तो इसने बता दिया 17 लाइन बनाई है। 17 लाइन में हमें पता लग गया हमें 289 सैनिक चाहिए थे, लेकिन 289 सैनिक थे नहीं। कितने कम थे? 4 कम थे। तो इसका मतलब कितने सैनिक थे वहां पे? 285 हो जाएगा सोल्व। समझ में आ गया? बनाओ नेक्स्ट का आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। बीच में क्या है? बीच में गुना का निशान है। इसके बीच में गुना का निशान है। ध्यान से देखो और आंसर निकालो सारे बच्चे, ट्राई करो। शाबाश। जिन बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं वो सारे बच्चे ट्राई करो। एक क्वेश्चन नहीं आता नेक्स्ट में ट्राई करो।
0.2। शाबाश शाबाश। सारे बच्चों के ऐसे आंसर आएंगे तब मजा आएगा भाई, ठीक है। अभी क्या है 50% बच्चों के भी आंसर नहीं आ रहे हैं, तो तुम लोग भी स्कोर करो अच्छा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। देखो बोर्ड पे, देखो सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। सबसे पहले यहां पे देखिए, ये स्क्वायर रूट है ना, साथ में दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। समझ में आई क्या बात? इसको अगर अलग अलग करेंगे तो सबको पता है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 81 का 9 होता है। इसलिए बोल रहा हूं तुम याद कर लो, बीच में गुना का निशान हो गया। अब यहां पे देखिए, अभी मैंने तुम्हें बताया था अगर स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है, 225 का क्या हो जाएगा? कितने पॉइंट है? स्क्वायर रूट है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 का मतलब कितने के बाद? 1 के बाद में पॉइंट लगेगा। ये 1 के बाद में पॉइंट लगा दिया, क्या हो जाएगा? 15। अपॉन में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? अब यहां से इसको अगर हमें कैंसिल करना है, ये पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा? 10 बन जाएगा। पॉइंट का मतलब एक अंक है तो 1 0 लग जाएगी। समझ में आई क्या सब बच्चों को ये बात? अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 हो जाएगा, और 3 से 4 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा। 5 और 4 की गुना क्या होती है? और 20 अपॉन में क्या होगा? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बच गया? 2 अपॉन में 10, मतलब हम पॉइंट हटा सकते हैं तो पॉइंट लगा भी सकते हैं। 2 लगाएंगे यहां पे, और 1 के बाद में पॉइंट क्या बन जाएगा? 0.2 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया? पक्का हो जाएगा सोल्व? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये लो भाई, एक ये टाइप है, 2 सैनिकों वाले हो गए हैं, एक ये बाघ वाला हो गया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 3 टाइप बताए हैं मैंने तुम्हें, कोई ना कोई किसी ना किसी शिफ्ट में क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। ध्यान से देखो सारे बच्चे, उसके बाद में आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। एक बाग में 1156 पेड़ हैं, एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ हैं, तो बाग में कितनी लाइनें होंगी? चलो बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। एक बाग में 1156 पेड़ है, एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ हैं, तो बाग में कितनी लाइनें हैं? मतलब वही क्वेश्चन, यहां पे अगर 3 लाइन बनाई तो हर एक लाइन में कितने पेड़ हैं भाई? 3 पेड़ हैं। ये बात तो सबको पल्ले पड़ गई होगी ना? समझ में आ गई क्या ये बात कि एक लाइन में 3 पेड़ हैं तो बाग में 3 ही लाइन है, और टोटल 9 पेड़ है। 3 क्वेश्चन मैंने बताए तुम्हें, 3 टाइप के। एक में सैनिक ज्यादा हो गए, लाइनों से बाहर रह गए थे, उसने पूछा कितने सैनिक हैं जो लाइन से बाहर खड़े रहेंगे। एक वाला टाइप ये हो गया। दूसरे वाला क्या था कि सैनिक कम थे वहां पे, उसने 17 लाइन बनाई लेकिन उसके 4 सैनिक कम रह गए। एक ज्यादा सैनिक वाला, एक कम सैनिक वाला, और इसी को अगर सैनिक वाला लिखेंगे तो ये पूरे पूरे सैनिक वाला। यहां पे हमें क्या करना है? सिंपल सा 1156 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर तुमने पहला ऑप्शन देखा 50, तो 50 का 2500 होता है, ये वाला ऑप्शन इधर ही कट जाएगा। अगर तुमने देखा 40 का 1600 होता है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या? भावनाओं में नहीं बहना है, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके देख लेना। 34 का 2 बार गुना करके देखो क्या 1156 आता है। 4 और 4 की गुना 16, कैरी क्या होगा? 4 तिये 12, 12 और 12 24, 24 और 1 25, कैरी क्या होगा? 3 तिया 9 और 2 क्या हो जाएगा? 1156। इसका मतलब उस बाग में 34 लाइन है। कितनी लाइन है? और हर एक लाइन में कितने पेड़ हैं? 34 ही पेड़ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व? चलो फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कितने बच्चे आंसर निकालेंगे इसका। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे ट्राई करो भाई, सब आंसर निकालो। इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। 2-2 पार्ट में 2 चैप्टर हो गए हैं, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया है। अभी इनका एक क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे दोनों चैप्टर का। तो सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं के, 2 पॉजिटिव नंबर हैं,
उनके वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, जब मैं सोल्व करूंगा ना तो तुम लोग बोलोगे कि सर हम कर सकते थे इसको। शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहा के आए हो कि नहीं नहा के आए हो? सारे सारे नहाए हो आज? अरे तू अभी गर्मी में भी नहीं नहाता है क्या? है? शेर कभी नहाता नहीं है। ये सुनो सारे, इस शेर को बोरिया बिस्तर उठा के हॉस्टल में से बाहर फेंको इसको, ठीक है? शेर इधर हॉस्टल में थोड़ी रहता है, जंगल में रहता है ना। अगर तू 2 महीने नहाएगा नहीं तो शेर तो इसको जंगल बना देगा, हॉस्टल को। इसको उठा के आज बाहर फेंको। चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला दो संख्याओं के वर्गों का योग। कोई दो संख्या है और दोनों के वर्ग का मतलब उनका स्क्वायर, ठीक है? एक संख्या ले ली हमने x और एक ले ली y, दोनों के वर्गों का, पहले तो दो संख्या x और y, दोनों का वर्ग और दोनों का योग, और वो टोटल कितना है? पहली बात समझ में आई क्या? अभी पता है तुम्हें, जब मैं करता हूं ना तब तुम्हें बहुत आसान लगते हैं ये, कि यार ये तो आसानी था, कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही टैबलेट दे दी है हमें, लगता है ना ऐसे। लेकिन तुम क्या वहां तक दिमाग चलाते नहीं हो? थोड़ा दिमाग पे प्रेशर आता है तो तुम्हें लगता है कि मोटर गर्म होने लगी है, वापस बंद कर देते हो पेन को। ऐसे ही करते हो ना? अब देखो उनके वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और अंतर कितना है? 28। अब यहां पे देखिए, अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में हो, इक्वेशन 1 और 2 बना के और उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पे जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा? 2x स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा? 128। ये 2 यहां पे गुना में है तो इधर आके भाग में, 2 से काटेंगे 6 पे कटेगा, 2 से 4 पे, x स्क्वायर बराबर में क्या आ गया? 64। और यहां से अगर स्क्वायर को गायब करना है तो स्क्वायर रूट लगा दो, x बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 8। ये बात इतनी समझ में आ गई क्या? अगर ये पूछता संख्या क्या है तो हमें पता लग गया था एक संख्या 8 है, लेकिन इसने पूछा दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग। इसने दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो यहां पे देखिए ये क्या है? एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? अगर हमने x का स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 64, और 100 में से 64 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका मतलब एक संख्या 8 है और एक संख्या क्या है? 6 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली दोनों संख्याओं का पता लग गया। अगर दोनों संख्याओं का अंतर पूछे 2 हो गया, दोनों संख्याओं का अगर जोड़ पूछे तो 8 और 6 क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर तुम निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, लास्ट टाइम के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सब बच्चे आंसर बताओ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश शाबाश, कॉपी में पेन चलाओ। कई कई तो ऐसे बैठे हैं जो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। एक बात देखना सारे बच्चे, तुमने ये ऐसे देखा होगा 4, 5 और 8 ऐसे आ जाए, है ना? तो इसको हमें सिंपलीफाई करना आता है। 8 चौके और 32 में 5 क्या करते हैं? 37 अपॉन में क्या हो जाएगा? यहां पे कोई भी निशान नहीं है तो भी जोड़ना है, और अगर प्लस का निशान दे रखा है तो भी जोड़ना है। अगर यहां पे ऐसे आए 4 माइनस 5/8, तो 8 चौके 32 में से 5 को माइनस कर दो, 27 अपॉन में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यह बात सबको समझ में आ रखी है ना? अब यहां पे भी वही क्वेश्चन है, खाली वर्गमूल निकालना है। 144 की और 1 की गुना करो, 144 में 25 जोड़ दो, और अपॉन में क्या? और दोनों के ऊपर क्या? रूट लगा दिया। 169 का और 144 का
ये आ गया आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अपॉन में 12। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया हो जाएगा सोल्व पक्का? चलो फिर अगले क्वेश्चन को उड़ा दो। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे भाई। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सीरियस लेके क्लास के टाइम पे कोई हा हल्ला नहीं, कोई बातचीत नहीं करनी है, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। ठीक है, एक हो जाएगा पक्का? एक होगा? ये देखिए भाई, यहां पे सारे बच्चे ध्यान दो। ये बोल रहा है 17/119 और गुना में 98/14। बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि पहाड़े याद कर लो। पहाड़े याद है क्या? तुम्हारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? सैटरडे को। याद रखना, तुम्हारे ऊपर बिना बताए स्ट्राइक होगी, रात को भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है ना? शनिवार तक का टाइम है, सारे बच्चे पहाड़े याद कर लेना। समझ में आई क्या बात? जब जब पहाड़े आते हैं मेरे याद आ जाते हैं, ठीक है? और फिर मैं कभी ना कभी बीच में ही पूछूंगा तुमसे, और फिर होगा वैक्सीन वाला प्रोग्राम। ठीक है, 14 से अगर इसको काटेंगे और 17 से इसको काटेंगे और 7 से एयर स्ट्राइक में पूरा धुआं धुआं हो गया है। बच गया क्या? और एक का स्क्वायर करो या क्यूब करो, क्या बन जाएगा? आ गया आंसर? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। भाई ध्यान से देखना और उसके बाद में आंसर निकालना। शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के आंसर निकालना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉइंट में गड़बड़ नहीं करना है। जो तुम्हें तरीका बताओ वही तरीका लगाओ। ऑप्शन डी। शाबाश शाबाश शाबाश, सोल्व करो सोल्व करो सारे बच्चे, जल्दी से आंसर निकालो। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बनेगा। देखो ध्यान दो सारे बच्चे, एक ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता है, ये ऐसे करके जैसे 900 प्लस में फिर 0.09, फिर प्लस में जो हमने कल किया था एक क्वेश्चन, ये सारे ऐसे जोड़ करते चलते हैं, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि तुम यहां से शुरू करो और जोड़ करके ऐसे आओ, इसमें सबका अलग अलग रूट निकालना है। समझ में आई क्या बात? अब देखो यहां पे तुम्हें पता है 900 का क्या होगा, सबको पता है। प्लस में करना है 0.9 का, एक के बाद में पॉइंट लगेगा, और यहां पे करना है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 0.0। अगर किसी ने ऐसे लिखा है कॉपी में तो इसका मतलब उसका पहला स्टेप सही है। ठीक है, अब हमें इसको जोड़ना है, जोड़ते टाइम भी गलती नहीं करना है। ये 30 हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा, ये 0.003 हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? सारे पॉइंट एक लाइन में हो गए, जोड़ कर दो। यहां पे 3 0 3 0 और 3 और बीच में पॉइंट, 30.303। ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आया क्या? चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला अलग क्वेश्चन है भाई, जो अभी किया था वो अलग क्वेश्चन है और ये वाला अलग क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बना दो सारे बच्चे, क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर बनना चाहिए। पूरा चैप्टर अभी खत्म होने के टाइम पे है ये, तो अभी तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आने चाहिए। क्या होगा मुकुंद? 0.3 होगा। सोल्व करो, बाकी जनता भी सोल्व करो। बैठे बैठे सुनते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, इनका आंसर निकालना है सबको। क्या हो जाएगा भाई? चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। सबसे पहले 60, बस रे, आवाज नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो सब। 64 का स्क्वायर रूट, पॉइंट कितने लगेंगे? 2 के बाद में पॉइंट लगेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.08। बीच में किसका निशान है? और यहां पे क्या है? 0.01। अब हमें इसको जोड़ना है, क्या हो जाएगा? 0.0। अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया है ये सेम, एक पॉइंट बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा?
ये आ गया करेक्ट आंसर 0.3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो भाई, एक टाइप कभी कभार ये पूछ लेते हैं, ठीक है, इसको भी बता देते हैं, इसका भी आंसर बना दो सारे बच्चे, क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फटाफट आंसर दो। चलो देख लो, मेरे को पता है, तुम्हारे मुंह से मेरे को पता लग रहा है इसमें क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे बोल रहा है यदि √15 का मान है ना 3.88 है, तो हमें बताना है कि √5/3 है, इसका मान क्या हो जाएगा, ये बताना है। अब देखो यहां पे तुम्हें क्या कार्रवाई करनी है, ये जो रूट लगा हुआ है ना दोनों पे एक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लगा सकते हैं, √5/√3। इतना काम तो तुम कर ही सकते हो, है ना। अब क्या करना है, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसी नंबर से गुना कर दो और इसी नंबर से भाग कर दो। क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ये बताओ, मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूं और तुमसे 100 रुपए वापिस ले लूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं 100 दे के 200 लेता हूं वापिस, तो फर्क पड़ेगा, है ना। अब यहां पे हमने √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई? अब देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो, 5 और 3 की गुना कर दो, क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अभी तुम्हें बताया था जब √3 और √3 की गुना करेंगे, मतलब सेम नंबर की अगर गुना करेंगे तो वही नंबर सामने आ जाता है। क्या आ जाएगा? 3। अभी बताया था ना, जैसे अगर √4 और √4 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, और अलग अलग नंबर है तो गुना कर देंगे, 5 और 3 की गुना क्या होगी, 15। अब हमारे पास में क्या आ गया, √15 में क्या आ गया, 3। अब आगे देखो, 15 का मान तो इसने बता ही रखा है, बता रखा है ना। तो हमें क्या करना है, 3.88 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। कर दो यहां पे 3.88 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से। सबसे पहले 1 पे जाएगा 3, पॉइंट लगा देंगे, 8 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा, 2 पे कितना हो जाएगा, 6, कितना बचेगा, 2, आगे 8 आएगा। अब किस पे जाएगा, 9 पे कितना हो जाएगा, 27, 1 बचेगा, 1.29। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आसान है, एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से ध्यान दो सारे बच्चे। √15 का यहां पे मान दे के रखा है, इसने वैल्यू बताया है, वो वैल्यू कितना है, 3.88 है। उसके बाद में √5 और √3 दे दिया। वो कोई ऐसा नंबर देगा जो गुना करेंगे इसके साथ में 15 बन जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहला काम, जो एक रूट दे रखा था ना, हमने दोनों पे अलग अलग लगा दिया। जो नीचे वाला नंबर होगा ना, उसी से गुना कर देना, उसी से भाग कर देना। और जब गुना करेंगे तो 5 और 3 की गुना क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और अपॉन में दोनों नंबर सेम की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसने 15 का मान ऑलरेडी बता रखा है, 3.88 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, 3। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1.29। समझ में आया? कोई बच्चा जैसा कि समझ में नहीं आया हो, है कोई बच्चा ऐसा? मेरे को पता है आधे से ज्यादा ऐसे हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर और बता दो जल्दी से, सब जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है यहां पे, समझ लो, ये क्वेश्चन मार्क दिया, अपॉन में 19 और ये 4। हमें इसका मान बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, हैं? देखना है कि इधर क्या आ जाएगा। अगर इधर 76 रखोगे तो 76 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, क्या कुछ 76 गलत बता रहे हो। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम बच्चे हैं ना 76 करेंगे और वो गलत हो जाएगा। फिर समझ में आई क्या बात? इधर बोर्ड पे ध्यान दो कैसे करना है। ये यहां पे रूट दे रखा है, ठीक है, और यहां पे अपॉन में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रूट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और 19 की और 4 की गुना क्या हो जाएगी। अगर यहां पे ये ऐसे पूछता ना हमसे कि इसका मान क्या होगा, तो हम बोल सकते थे 76 होगा, लेकिन यहां पे ये ओनली क्वेश्चन मार्क का पूछ रहा है,
क्वेश्चन मार्क का पूछ रहा है तो यहां से रूट को हटाओ और इसका क्या कर दो। अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। 76 का हमें स्क्वायर करना है, 6 और 6 की गुना, कैरी कितना होगा 6 साते 42 और 42 84 और 3 क्या हो जाएगा 87, कैरी कितना होगा 7 7 49 49 और 8 कितना हो जाएगा 57, क्या हो जाएगा 5776 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे अगर हम रखेंगे 5776 तो इसका जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 76, और 76 को 19 से अगर काटेंगे तो किस पे कटेगा 4 पे, और फिर ये क्या बन जाएगा 4 बराबर 4, ये हेंस प्रूव हो जाएगा। समझ में आई बात, हो जाएगा सोल्व। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया तो फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही करके बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पे ये चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाला कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और बता देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया। अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर बताना है कि क्लास में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ गया, हो जाएगा। ये लगभग यहां पे आज अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं रिवीजन के तौर पे। बस आवाज नहीं, अभी जो बात बोल रहा हूं वो सुन लेना। पहला चैप्टर कर लिया है हमने नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो एक बार फिर से कर लेना। 2 पार्ट में हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया है, और उसके बाद में आज ये कर दिया है स्क्वायर रूट वाला और क्यूब रूट वाला, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब वाला है तो इसके भी 2 पार्ट कर दिए हैं। अभी तीसरा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ वाला। तो ये दोनों चैप्टर पक्के कर लेना है, इनका कभी भी टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आई क्या बात, ओनली 2 ही चैप्टर का तुम्हारा कभी भी टेस्ट हो सकता है। ओनली उसमें नंबर सिस्टम और स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आज सरप्राइज टेस्ट हुआ था 50 क्वेश्चन का, सेम ऐसे ही तुम्हारा फिर से टेस्ट हो सकता है। समझ में आई क्या बात, समझ में आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे थोड़ा हार्डवर्क करो, स्टडी करो, 100% समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए अभी क्लास को फिनिश करते हैं। जय हिंद, गुड जोश।